So hey guys, welcome back. This is Anmol Shukla and a very warm welcome to my YouTube channel History with Me. आज के इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ इंडियन इकोनॉमी की। इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हमें करके जाने हैं, वो इस तरीके से मैं आपको बता दूंगा कि उसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। तो ये 9 क्वेश्चंस हैं। इन 9 क्वेश्चंस को अगर आप करके जाते हैं तो बस सब कुछ खत्म हो जाएगा और उन 9 क्वेश्चंस के बाद आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। दिस इज माय प्रॉमिस टू यू। और ये प्रॉमिस मैं तभी कर पा रहा हूं क्योंकि मैंने बहुत रिसर्च की है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देखा है, सिलेबस को एनालाइज किया है और उन सारी चीजों को करने के बाद आई गॉट टू नो कि दीज आर द 9 क्वेश्चन एंड दैट्स इट। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर, बट बिफोर दैट आई वांट योर सपोर्ट इन अ वे कि आप सिर्फ अपने क्लोज फ्रेंड को कहीं ना कहीं ये शेयर करें वीडियो। Also share this channel with your close friend, and subscribe. Of course you have to hit the bell icon too for upcoming notification as well. So let's start without any delay. Indian economy must to do questions. Okay, so let's talk about the very first question जिसके बारे में हमें पढ़ना है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आई स्टार्टेड रिसेंटली शॉर्ट सीरीज, जहां पर स्मॉल वीडियोस लाइक 30-40 सेकंड वीडियोस जो यूट्यूब शॉर्ट्स होते हैं, दैट यू विल बी एबल टू सी, और वो बहुत ज्यादा रिलेटेबल होने वाले हैं। सो कल भी मैंने एक अपलोड किया था, सो गिव इट अ चांस, आप देखिए उस शॉर्ट को एंड यू विल बी हाईली इंप्रेस्ड, आई एम डैम श्योर अबाउट इट। सो जरूर देखना। सो लेट्स टॉक अबाउट द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन और टॉपिक। आई वुड सजेस्ट कि जो पहली यूनिट है ना आपके सिलेबस की इंडियन इकोनॉमी की, उसको तो आपको पूरा ही कर लेना है, ठीक है। उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप छोड़ के जाओ, क्योंकि होता क्या है कि जब आप पहली यूनिट देखो, ऑफ कोर्स हर सब्जेक्ट की पहली यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि वो एक बेस क्रिएट करती है। इफ द सब्जेक्ट इज समथिंग लाइक एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट, तो वो एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट का बेस क्लियर करेगी कि भाई एडवर्टाइजिंग क्या होता है, एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट क्या है, क्या स्टडी कर रहे हैं, क्या स्कोप है। सिमिलरली वी हैव दिस इंडियन इकोनॉमी। यहां पर भी इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू फोकस ऑन कि भाई इंडियन इकोनॉमी है क्या, इंडियन इकोनॉमी का मतलब क्या है, इसका स्कोप क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है। और यही आपकी यूनिट 1 कहीं ना कहीं खत्म हो जाती है। सो यूनिट 1 में यू हैव टू स्टडी इन वेरी डिटेल, क्योंकि इसके जो आप आंसर सेटअप करोगे, जो भी डिटेल में आंसर्स फ्रेम करोगे, वो कहीं ना कहीं आपको काम देंगे पूरे पेपर में कई सारे क्वेश्चन में, इन ऑर्डर टू राइट कंटेंट। सो आई होप आप समझ रहे होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। सो पहले क्वेश्चन में डेफिनेटली आपको, या पहली चीज आपको जो तैयार करनी है वो है मीनिंग एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमी। क्योंकि देखो कल जब भी आपका पेपर है लिखा हुआ है, मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि भाई आपको एक क्वेश्चन तो ये दिखेगा ही जिसमें बोल दिया जाएगा कि व्हाट इज इंडियन इकोनॉमी, write its scope, also try to elaborate the difference between economic growth और economic development। कहने का मतलब इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो मीनिंग एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमी, और साथ ही में इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है इसके बारे में। खुद भी अगर आप लास्ट के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखोगे तो आपको दिखेगा कि इसमें इस तरीके के क्वेश्चन पेपर, इस तरीके के क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं आए हैं। तो यहां से आपकी, अगर यूनिट वाइज भी मैं आपको बताऊं चीजें, तो यहां से आपकी यूनिट 1 खत्म हो जाती है। तो दैट्स ऑल अबाउट यूनिट 1। यूनिट 1 में बस आपको इतना ही करना है, कुछ भी नहीं करना है इसके अलावा। अगर इसके अलावा कुछ सिलेबस में है तो उसको छोड़ दो, जस्ट डू दिस थिंग कि यू हैव टू क्लियर द मीनिंग, द स्कोप ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ऑल्सो इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है। चलते हैं यूनिट 2 में। यूनिट 2 को कहीं ना कहीं मैं नाम दे देता हूं, सेकंड को कहीं ना कहीं मैं सेकंड क्वेश्चन को मैं यूनिट 2 का भी नाम दे रहा हूं, क्योंकि इसमें मैं कहीं ना कहीं आपको बताऊंगा कि आपको यूनिट 2 में क्या पढ़ना है। समझ रहे हो बात को। सो यूनिट 2 में आप अगर देखो तो एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत ज्यादा पूछा गया है, और कोई भी पेपर आप ले लो, 2022 ले लो, 2023 ले लो, कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ले लो, उस टॉपिक से उस बेसिकली टॉपिक से शॉर्ट में भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वेरी शॉर्ट में भी पूछा जा रहा है, इवन लॉन्ग में भी पूछा जा रहा है। तो इसका मतलब यह है कि उस टॉपिक को आपको बहुत अच्छी तरीके से तैयार करना पड़ेगा, एंड दैट टॉपिक इज अ वेरी जनरल टॉपिक, जिसके कुछ पॉइंटर्स रीड करो, कुछ डेटा रीड करो, एंड दैट्स इट, यू आर डन। दैट टॉपिक इज पॉपुलेशन।
अ वेरी जनरल टॉपिक। बचपन से आप पॉपुलेशन के बारे में पढ़ते हुए आ रहे हो? नहीं, ज़्यादा हो गया सर, बचपन से नहीं पढ़ा। 8th तक थोड़ा बहुत आपने मे बी जो अब हम क्या कहते थे उन्हें कॉम्प्रिहेंशन्स में पॉपुलेशन के बारे में पढ़ते थे। हम पैराग्राफ लिखना होता था, राइटिंग सेक्शन जो होता था वहाँ पे हम लेटर राइटिंग में यूज़ करते थे। पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो जो निबंध होते थे हमारे हिंदी में उसमें भी हम पॉपुलेशन के बारे में, जनसंख्या के बारे में लिखते थे। सो खैर टॉपिक से भटक रहे हैं हम। पॉपुलेशन यूनिट 2 में सिर्फ और सिर्फ आपको एक टॉपिक तैयार करना है पॉपुलेशन वाला। पॉपुलेशन से रिलेटेड क्योंकि बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं। लेट मी टेल यू किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं, बट ये ध्यान रखना है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत हैं एग्जाम में, तो इनको आपको बहुत अच्छी तरीके से तैयार करना है। ठीक है, तो इससे जुड़े क्वेश्चंस के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, तो इसका कंसेप्ट क्या है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का, ये आपको तैयार करना है। देन आपको तैयार करना है अबाउट प्रॉब्लम्स ऑफ पॉपुलेशन, कि भाई पॉपुलेशन बढ़ रही है तो इसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स जो है वो कहीं ना कहीं फेस करनी पड़ रही है, और उन प्रॉब्लम्स को यू हैव टू एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी एज वेल। ठीक है, कि इकोनॉमी के टर्म्स में क्या जो है प्रॉब्लम्स देखने को मिली है, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन। सो इस तरीके से भी आपको इसको इलेबोरेट करना है। थोड़ा बहुत अगर आप डेटा लेके चलोगे ना, थोड़ा बहुत अगर डेटा मेमोराइज कर लोगे भाई, गूगल से, विकिपीडिया से आप लेके चलोगे और वो लिखोगे ना, तो उसका बहुत इंपैक्ट पड़ता है आपके एग्जामिनर पर। और उस डेटा को अंडरलाइन कर देना, तो भाई दूसरा कंटेंट को पता है, आगे वाला कंटेंट है, पीछे वाला कंटेंट भूल जाएगा, एग्जामिनर देखेगा इसने कंटेंट लिखा है, तो उस कंटेंट के बेसिस पे आपको मार्क्स दे देगा। इस तरीके से स्मार्ट वर्क यू हैव टू डू। सो प्रॉब्लम्स ऑफ पॉपुलेशन और ऑफ कोर्स मेजर्स टू ओवरकम दैट प्रॉब्लम, मेजर्स टू ओवरकम दैट प्रॉब्लम। और एक और क्वेश्चन, जैसे एक 15 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, मैं आपको बता दूं, 2023 का, सीधे सीधे पॉपुलेशन से जुड़ा हुआ। क्या क्वेश्चन था वो? रैपिड पॉपुलेशन growth is the central factor which has retarded the gains of economic development। घुमा फिरा के क्वेश्चन वही है, इलेबोरेट या कमेंट। इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई जो इंक्रीज इन पॉपुलेशन है, जो रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, दिस इज अ सेंट्रल फैक्टर व्हिच हैज रिटार्डेड द गेन्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जिससे कम हो रहा है और कहीं ना कहीं इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कमी देखने को मिल रही है। एंड दैट्स व्हाई हम अभी तक वो डेवलपिंग कंट्री में ही हैं, डेवलप्ड कंट्री में नहीं आ पा रहे हैं, लाइक यूएसए एंड ऑल। सो ये क्वेश्चन था पॉपुलेशन में, और बस यूनिट 2 यहां से आपकी खत्म हो जाती है। इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। एक और पूछा जा सकता है थोड़ा बहुत, उसके चांसेस इस बार मेरे को लगता है पेपर में कम है, बट फिर भी आपको थोड़ा बहुत पढ़ लेना है अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया के बारे में, थोड़ा बहुत इसी यूनिट से कहीं ना कहीं एसोसिएटेड है। जस्ट रीड दिस टॉपिक, जस्ट रीड, इसको एक रीडिंग देनी है, सो यू कैन कनेक्ट इट विद इकोनॉमी एज वेल। सो ये आपका यूनिट 2 हो गई। यूनिट 2 में बस इतना ही पढ़ना है आपको, और कुछ भी दिख रहा है उसको छोड़ दो, बस इतना पढ़ो, पॉपुलेशन वाला टॉपिक पढ़ो। यूनिट 1 हो गई। चलते हैं तीसरे पार्ट में या तीसरे क्वेश्चन में। ठीक है, तीसरा इसको ही कह दो, चौथा बताता हूं मैं। तीसरा अनएम्प्लॉयमेंट वाले को कह दो, चौथा बता रहा हूं। चौथे में चलते हैं। चौथे में जो कि कहीं ना कहीं यूनिट 3 की मैं यहां पर बात करूंगा। तो यूनिट 3 अगर आप देखोगे अपने सिलेबस का, तो उसमें इंडस्ट्रीज के बारे में है। उसमें मैं बस आपको एक चीज बोलूंगा जो आपको करके जानी है, एंड दैट इज कॉटेज इंडस्ट्री एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। सो वो ही पूछा गया है क्योंकि एग्जाम में, और कुछ नहीं तैयार करना है। कॉटेज इंडस्ट्री एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। सो बस ये दो चीजें करके जाओ, कॉटेज इंडस्ट्री करके जाओ और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री करके जाओ। अब सर बोलोगे कि इसमें क्या करके जाए, स्पेसिफिक इसमें बहुत चीजें होती हैं, तो हमें क्या करके जाना है। तो कॉटेज इंडस्ट्री और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए इनकी इंपॉर्टेंस पढ़ लो आपकी, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, इन दोनों इंडस्ट्रीज की इंपॉर्टेंस ऑफ दीज इंडस्ट्रीज, इनके फीचर्स पढ़ लो। फीचर्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इन इंडस्ट्रीज के, काफी पूछ दिया जाता है। 3 नंबर में पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री, या व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, और इनसे जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स क्या हैं,
वो भी पढ़ लो, प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद इट। आई होप राइटिंग आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। एंड प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद इट। एक और क्वेश्चन आ सकता है और वो होता है इंडियन एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ कि व्हाट कॉजेज ऑफ बैकवर्डनेस ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर एंड हाउ इट मे बी रिमूव्ड। एक जनरल क्वेश्चन है ये भी। सो मेन कॉजेज यू हैव टू टॉक अबाउट मेन कॉजेज ऑफ बैकवर्डनेस ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। जो इंडिया का एग्रीकल्चर है उसके इतना पीछे चले जाने का क्या रीजन है? व्हाट आर द कॉजेज ऑफ बैकवर्डनेस ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, और किस तरीके से उन पे काम किया जाता है, उनको रिमूव किया जा सकता है। सो यू हैव टू टॉक अबाउट दैट इन द क्वेश्चन। रिमूव यहां लिख दे रहा हूं ऊपर, हाउ इट मे बी रिमूव्ड, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलते हैं आगे सिक्स्थ पे। सिक्स्थ पे यूनिट 4 पे अब हम चलते हैं। यूनिट 4 पे आपको क्या पढ़ना है? यूनिट 4 में यू जस्ट हैव टू स्टडी अबाउट कॉटन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ऑल्सो द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद देम। और मैं ये कहूंगा कि आप कॉटन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में सिर्फ उनसे जुड़ी ही प्रॉब्लम्स पढ़ के जाओ और कुछ मत पढ़ो। सो क्वेश्चन की शक्ल में मैं यहां पर लिख देता हूं, एक्सप्लेन दी प्रॉब्लम ऑफ। आई होप आप कॉपी और पेन लेके बैठे, ऐसे सिर्फ देखने से कुछ भी नहीं होता। यू मस्ट हैव पेन इन योर हैंड्स ताकि आप चीजें नोट कर रहे हो, एटलीस्ट फ्लो चार्ट बना के, देन यू विल कवरिंग द टॉपिक्स अकॉर्डिंगली, ठीक है। सो एक्सप्लेन द प्रॉब्लम ऑफ कॉटन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री फेस्ड बाय ऑफ कोर्स इंडियन इकोनॉमी। वर्ल्ड की इकोनॉमी के बारे में तो हम बात करेंगे नहीं, सब्जेक्ट ही है इंडियन इकोनॉमी, सो फेस्ड बाय इंडियन इकोनॉमी। देन यूनिट 4 हो गई। यूनिट 4 में कितना कुछ था। अब यूनिट 4 में आपको सिर्फ मैं ये बोल रहा हूं कि भाई सिर्फ क्या पढ़ के जाओ, आप कॉटन और टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में पढ़ते जाओ, और उसमें भी आप सिर्फ इसके बारे में क्या पढ़ो, इनकी प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ो और कुछ मत पढ़ो, ठीक है। अब हम चलते हैं लास्ट यूनिट 5। यूनिट 5 में आपको क्या क्या पढ़ के जाना है मैं ये बताने जा रहा हूं, ठीक है। सेवेंथ क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? सबसे पहले नीति से रिलेटेड क्वेश्चन अच्छी तरीके से कर लो। क्या क्वेश्चन है वो कि भाई हाउ वॉज नीति आयोग फॉर्म्ड? नीति आयोग कैसे फॉर्म हुआ और इसके फंक्शन क्या है? एक्सप्लेन द फंक्शंस। ये क्वेश्चन करके जाओ। मैं आपको बता दूं ये जो क्वेश्चन है ये शॉर्ट में भी पूछा गया है, ये वेरी शॉर्ट में भी पूछा गया है, ये लॉन्ग में भी पूछा गया है, तो सब में पूछा गया है ये। इसलिए ये क्वेश्चन तो आपको करके जाना ही जाना है, सारे ही करके जाने हैं। एट्थ चलते हैं। इसी यूनिट में यूनिट 5 में ही है ये सारे, 7th 8th और इवन 9th जो आने वाला है, ठीक है। तो 8th में आपको करना है आरबीआई के बारे में। आरबीआई के बारे में भी ऑफ कोर्स मैं आपको बताने वाला हूं कि आरबीआई के बारे में आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको करना है ये पता कि व्हेन डिड इट नेशनलाइज्ड। आरबीआई नेशनलाइज्ड कब हो गया, कब इसको नेशनलाइज कर दिया गया ये। और अगला मेन फंक्शंस क्या है आरबीआई के। तो ये तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाएंगे सीधे सीधे ऐसे ही, इनके आंसर आपको पता होने चाहिए। मेन फंक्शंस ऑफ आरबीआई। और लास्ट क्वेश्चन बस आपको छोटा सा याद रखना है, कोऑपरेटिव बैंक, कोऑपरेटिव बैंक इनके फंक्शंस। और आई थिंक ये आपको छोटा बहुत मतलब शॉर्ट में पूछा जाता है अक्सर, तो नीचे मैंने लिख दिया है ये कोऑपरेटिव बैंक को शॉर्ट में आपको इसके कुछ फंक्शंस जो है वो तैयार कर लेने। सो दैट्स इट। ये जो 9 लिखे हैं क्वेश्चंस, ये कहीं ना कहीं या इनको टॉपिक कह लो जो भी कह लो, इनको कहीं ना कहीं इस तरीके से मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया है कि सारी पांचों की पांचों यूनिट वाइज भी मैंने कवर कर दिया। तो जिसको ऐसे लेना है कि भाई इन यूनिट्स में हमें क्या पढ़ना है, यूनिट वाइज हमें क्या पढ़ना है, वैसे ले लो, या इनसे सब कुछ छोड़ के सिर्फ इन टॉपिक्स को करके जाओगे तो इसके अलावा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। यकीन मानो इवन जब ये सारे क्वेश्चंस आपको आ जाएंगे तब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे, आपको वो भी समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई कॉन्फिडेंस आ जाएगा, मैं ये क्वेश्चंस कर सकता हूं। तो टिप मेरी आपको यही होगी कि ट्राई टू अंडरस्टैंड द कोर कंसेप्ट। पॉपुलेशन वाला ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में थोड़ा बहुत आप रीड करो, देखो करंट डेटा क्या है, यूज करो उसको जाके एग्जाम में, यू आर गुड टू गो।
बहुत कुछ लिख सकते हो आप पॉपुलेशन के बारे में. सो जस्ट रीड अबाउट पॉपुलेशन, जस्ट रीड अबाउट हाउ पॉपुलेशन इज इम्पैक्टिंग द इकोनॉमी इन इंडिया, how it is degrading the resources of Indian economy. Just read about population explosion, these terms, ये इस तरीके के क्वेश्चन जो आ रहे हैं, इसमें बस आपको कंटेंट चाहिए, रीड करके अपने शब्दों में आपको लिखना है. सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द कोर कंसेप्ट. ठीक है, पहला जो मैंने आपको बताया वो तो आपको करके करके जाना ही है, क्योंकि वो आपको एग्जाम में मिलेगा ही. ठीक है, यूनिट 3 में जैसे कि मैंने आपको बताया, कॉटेज इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, सिंपल है. इनके कंसेप्ट को समझो कि भाई ये है क्या इंडस्ट्री, किस कैटेगरी में आती है, इनके इनके रोल्स क्या है, फंक्शन क्या है, लिख लिख के चीजों को एक बार तैयार कर लो. बहुत ज्यादा आपको एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. सिमिलरली दिस कॉटन एंड टेक्सटाइल में. एंड देन द लास्ट यूनिट 5 विच कवर्स बेसिकली द नीति आयोग कब बना, आरबीआई बना, तो ये तो आपको रीड करना पड़ेगा, कुछ चीजें मेमोराइज करनी पड़ेगी. सो दैट्स इट, दैट इज व्हाट यू हैव टू डू इन एग्जाम. जब आप लिख रहे हो पेपर में, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई आपको बहुत ज्यादा एफर्ट्स देने हैं. जिस समय लिख रहे हो, एटलीस्ट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट राइटिंग, सुंदर राइटिंग का कंपटीशन नहीं हो रहा. राइटिंग जैसी लिखनी है लिखो, समझ में आनी चाहिए, बस ऐसे ही लिखना. ठीक है, मेरी राइटिंग भी बहुत खराब है, यू नो दैट, बट ऐसा लिखता हूँ कि क्लियर, मतलब समझ में आता है एटलीस्ट, दैट्स इट. सो यूज हेडिंग्स. कहने का मतलब कि हेडिंग्स का इस्तेमाल करो. क्लियर होनी चाहिए चीजें, साफ होनी चाहिए, सुंदर नहीं बनानी है. हेडिंग्स रखो, सब हेडिंग्स रखो, फ्लो चार्ट्स जितना हो सके उतना यूज करो. फ्लो चार्ट्स कुछ भी नहीं होगा, फ्लो चार्ट यूज करने में कोई एग्जामिनर नंबर नहीं काट देगा, इनफैक्ट आप ज्यादा पड़ेगा और नंबर बढ़ेंगे इनफैक्ट. सो यूज हेडिंग, यूज सब हेडिंग, यूज फ्लो चार्ट्स. सो दैट्स इट, यही टिप्स है मेरी. लास्ट बट नॉट द लिस्ट, पैनिक मत करो, काम रहो, आराम से पेपर देना, बहुत अच्छे नंबर आएंगे, मेरे को पता है आपके. सो जल्दी जल्दी में बोल रहा हूँ तो मेरी जबान भी फिसल रही है कहीं ना कहीं. सो दैट्स इट, यही है चीजें जो आपको बतानी थी इंडियन इकोनॉमी में. देखो इतनी जल्दी जल्दी में मैं कर रहा था ताकि जल्द से जल्द आपके लिए वीडियो आए. मैंने ऊपर हेडिंग भी नहीं लिखी इंडियन इकोनॉमी, नेवर माइंड, आप टाइटल देख के आए हो. सो that's it about this video. I hope you liked it, and yeah, keep supporting, keep sharing it with your close friend, and that's it. We'll see you in the next video. Till then, keep studying, take care.